अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट हुई लीक, कई राज खुले। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी अब बुरी तरह फंसते दिखाई दे रहे हैं। जिस टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी के चैनल का नाम आ रहा था, उसमें अब मुंबई पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जो 3600 पेजेस की बताई जा रही है। इसमें 500 से 1000 पन्नों की अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर पेश किया गया है। वही व्हाट्सएप चैट अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है और कई राजों से पर्दा उठ रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी घमासान सा दिखाई दे रहा है। ये व्हाट्सएप चैट रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और टीआरपी तैयार करने वाली एजेंसी के सीईओ पार्थदास गुप्ता के बीच है। इसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स इस व्हाट्सएप चैट को खंगालने में लगे हैं। वहीं इस पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण समेत कई लोग अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। कुछ चैट्स हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। लीक हुई चैट के मेन खुलासे में से एक है कि अर्नब गोस्वामी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी मिलने से पहले ही कैसे पता था। अर्नब और पार्थदास गुप्ता के बीच हुई 23 फरवरी 2019 की चैट में अर्नब गोस्वामी ने पार्थदास गुप्ता से कहा कुछ बड़ा होगा, तो उस पर दास गुप्ता ने पूछा कि क्या दाऊद के बारे में कुछ, तो अर्नब ने कहा नहीं सर, पाकिस्तान, इस बार कुछ बड़ा किया जाएगा। तो दास गुप्ता ने पूछा कि क्या ये हड़ताल या बड़ा के बारे में है, तो अर्नब ने कहा सामान्य हड़ताल से बड़ा, और साथ ही साथ कश्मीर पर कुछ प्रमुख भी। पाकिस्तान पर सरकार इस तरह हमला करने के लिए आश्वस्त है कि लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, सटीक शब्दों का इस्तेमाल किया। अर्नब की पुलवामा में अटैक के बाद एक और चैट से उनकी खुशी दिखी, जिसमें वो कह रहे हैं हमने इस हमले को पागलों की तरह जीत लिया है। इस बात पर भी कई सोशल मीडिया यूजर सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। श्रीवास्तव नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, अर्नब को बालाकोट एयर स्ट्राइक घटना से 3 दिन पहले इसका पता था। वो और उसका दोस्त बात कर रहा है कि ये चुनाव को स्वीप करेगा। उसे किसने बताया था? ये ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट के तहत साफ तौर पर आपराधिक अपराध है। अर्नब को इसके लिए फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ट्रेजन के लिए कोशिश की जानी चाहिए। तो कई सोशल मीडिया यूजर इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि 14 फरवरी दोपहर 3:15 पर पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। आतंकवादी हमारे 40 जवानों को मारते हैं और फरवरी शाम 5:42 पर अर्नब कहता है कि ये हमला हम पागलों की तरह जीत गए। ये आदमी जो हमारे जवानों की मौत का जश्न मना रहा है, वह भक्तों के लिए एक राष्ट्रवादी आइकन है। तो कुछ लोग कहते दिखाई दे रहे हैं भारत में हुआ आतंकी हमला अर्नब के लिए बड़ी जीत था। इन व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद विपक्ष भी बीजेपी पर निशाना साधता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने इल्जाम लगाया है कि अब ये साफ हो गया कि टीआरपी घोटाला मामले में बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार का भी हाथ है। सावंत ने मांग की है कि बीजेपी को इस पर सफाई देनी चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी शुरू से ही इस टीआरपी घोटाले की जांच को दबाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक नया केस दर्ज कर इस जांच में सीबीआई को घुसाने की कोशिश की गई। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि सारा उपक्रम किस लिए किया जा रहा था। अर्नब गोस्वामी और पार्थदास गुप्ता की व्हाट्सएप चैट पे अर्नब ने साफ जाहिर किया है कि उसका प्रधानमंत्री ऑफिस, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और एएस से कितना गहरा रिश्ता है। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि एएस नाम का व्यक्ति अमित शाह है। वहीं सावंत ने मांग की है कि बीजेपी बताए कि एएस नाम का व्यक्ति है कौन। तो 25 मार्च 2019 की कुछ चैट में पार्थदास गुप्ता ने बार्क का एक सीक्रेट लेटर अर्नब को भेजा। इस लेटर के साथ भेजे मैसेज में कहा गया कि उन्होंने एनबीए को जाम कर दिया है। उन्होंने चैट में लिखा रजत मेरे पीछे पड़ जाएंगे। फिर वो पीएमओ की मदद की मांग करते हैं। इस पर अर्नब भरोसा दिलाते हैं कि हो जाएगा। फिर लिखते हैं रजत की कोई पहुंच नहीं है। इस चैट में वो ये भी लिखते हैं कि वो प्रधानमंत्री से गुरुवार को मिल सकते हैं। तो एक जगह पार्थदास गुप्ता लिखते हैं कि मैंने आपको कुछ कहे बिना सपोर्ट किया है, मैंने बाकी सब चैनल लोगों को जाम कर दिया है। ऐसे ही 500 से 1000 पन्नों की अर्नब गोस्वामी और बार्क के सीईओ पार्थदास गुप्ता की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी तूफान मचा है। लेकिन वहीं देखने की बात यह भी है कि इस वक्त कोई भी मीडिया हाउस इस पर रिएक्शन देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जिस पर कई लोगों का ये भी कहना है कि ये सब इन लोगों की मिलीभगत है। लेकिन वहीं कांग्रेस नेता सावंत का कहना है कि अर्नब की इस व्हाट्सएप चैट लीक होने से कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुंबई पुलिस इस मामले की तह तक जरूर जाएगी। आपकी क्या राय है खबरों के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट हुई लीक, कई राज खुले। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी अब बुरी तरह फंसते दिखाई दे रहे हैं। जिस टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी के चैनल का नाम आ रहा था, उसमें अब मुंबई पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है।
जो 3600 पेजेस की बताई जा रही है। इसमें 500 से 1000 पन्नों की अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर पेश किया गया है। वही व्हाट्सएप चैट अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है और कई राजों से पर्दा उठ रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी घमासान सा दिखाई दे रहा है। ये व्हाट्सएप चैट रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और टीआरपी तैयार करने वाली एजेंसी के सीईओ पार्थदास गुप्ता के बीच है। इसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स इस व्हाट्सएप चैट को खंगालने में लगे हैं। वहीं इस पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण समेत कई लोग अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। कुछ चैट्स हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। लीक हुई चैट के मेन खुलासे में से एक है कि अर्नब गोस्वामी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी मिलने से पहले ही कैसे पता था। अर्नब और पार्थदास गुप्ता के बीच हुई 23 फरवरी 2019 की चैट में अर्नब गोस्वामी ने पार्थदास गुप्ता से कहा कुछ बड़ा होगा, तो उस पर दास गुप्ता ने पूछा कि क्या दाऊद के बारे में कुछ, तो अर्नब ने कहा नहीं सर, पाकिस्तान, इस बार कुछ बड़ा किया जाएगा। तो दास गुप्ता ने पूछा कि क्या ये हड़ताल या बड़ा के बारे में है, तो अर्नब ने कहा सामान्य हड़ताल से बड़ा, और साथ ही साथ कश्मीर पर कुछ प्रमुख भी। पाकिस्तान पर सरकार इस तरह हमला करने के लिए आश्वस्त है कि लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, सटीक शब्दों का इस्तेमाल किया। अर्नब की पुलवामा में अटैक के बाद एक और चैट से उनकी खुशी दिखी, जिसमें वो कह रहे हैं हमने इस हमले को पागलों की तरह जीत लिया है। इस बात पर भी कई सोशल मीडिया यूजर सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। श्रीवास्तव नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं अर्नब को बालाकोट एयर स्ट्राइक घटना से 3 दिन पहले इसका पता था। वो और उसका दोस्त बात कर रहा है कि ये चुनाव को स्वीप करेगा। उसे किसने बताया था? ये ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट के तहत साफ तौर पर आपराधिक अपराध है। अर्नब को इसके लिए फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ट्रेजन के लिए कोशिश की जानी चाहिए। तो कई सोशल मीडिया यूजर इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि 14 फरवरी दोपहर 3:15 पर पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। आतंकवादी हमारे 40 जवानों को मारते हैं और फरवरी शाम 5:42 पर अर्नब कहता है कि ये हमला हम पागलों की तरह जीत गए। ये आदमी जो हमारे जवानों की मौत का जश्न मना रहा है, वह भक्तों के लिए एक राष्ट्रवादी आइकन है। तो कुछ लोग कहते दिखाई दे रहे हैं भारत में हुआ आतंकी हमला अर्नब के लिए बड़ी जीत था। इन व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद विपक्ष भी बीजेपी पर निशाना साधता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने इल्जाम लगाया है कि अब ये साफ हो गया कि टीआरपी घोटाला मामले में बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार का भी हाथ है। सावंत ने मांग की है कि बीजेपी को इस पर सफाई देनी चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी शुरू से ही इस टीआरपी घोटाले की जांच को दबाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक नया केस दर्ज कर इस जांच में सीबीआई को घुसाने की कोशिश की गई। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि सारा उपक्रम किस लिए किया जा रहा था। अर्नब गोस्वामी और पार्थदास गुप्ता की व्हाट्सएप चैट पे अर्नब ने साफ जाहिर किया है कि उसका प्रधानमंत्री ऑफिस, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और एएस से कितना गहरा रिश्ता है। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि एएस नाम का व्यक्ति अमित शाह है। वहीं सावंत ने मांग की है कि बीजेपी बताए कि एएस नाम का व्यक्ति है कौन। तो 25 मार्च 2019 की कुछ चैट में पार्थदास गुप्ता ने बार्क का एक सीक्रेट लेटर अर्नब को भेजा। इस लेटर के साथ भेजे मैसेज में कहा गया कि उन्होंने एनबीए को जाम कर दिया है। उन्होंने चैट में लिखा रजत मेरे पीछे पड़ जाएंगे, फिर वो पीएमओ की मदद की मांग करते हैं। इस पर अर्नब भरोसा दिलाते हैं कि हो जाएगा, फिर लिखते हैं रजत की कोई पहुंच नहीं है। इस चैट में वो ये भी लिखते हैं कि वो प्रधानमंत्री से गुरुवार को मिल सकते हैं। तो एक जगह पार्थदास गुप्ता लिखते हैं कि मैंने आपको कुछ कहे बिना सपोर्ट किया है, मैंने बाकी सब चैनल लोगों को जाम कर दिया है। ऐसे ही 500 से 1000 पन्नों की अर्नब गोस्वामी और बार्क के सीईओ पार्थदास गुप्ता की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी तूफान मचा है। लेकिन वहीं देखने की बात यह भी है कि इस वक्त कोई भी मीडिया हाउस इस पर रिएक्शन देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जिस पर कई लोगों का ये भी कहना है कि ये सब इन लोगों की मिलीभगत है। लेकिन वहीं कांग्रेस नेता सावंत का कहना है कि अर्नब की इस व्हाट्सएप चैट लीक होने से कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुंबई पुलिस इस मामले की तह तक जरूर जाएगी। आपकी क्या राय है खबरों के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।